नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा आज का क्लास रहने वाला है वो आरआरबी टेक्नीशियन स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो जो भी आप लोग को टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर देखें। ठीक है, और रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग देखे होंगे एएलपी में भी सारा क्वेश्चन हमारा मैच किया है, आरपीएफ एसआई में भी, आरआरबी जेई में भी। अब टेक्नीशियन का बारी, इसके बाद हम लोग एनटीपीसी का देखेंगे, ग्रुप बी का देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है एनटीपी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, तो उसके हम जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जिस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये सब में से कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य है। बहुत ज़्यादा एसआई में भी पूछा गया है, जेई में भी और एएलपी में भी। तो और टेक्नीशियन में भी एक शिफ्ट तो हो मतलब हुआ है एक दिन एग्जाम ना, जितना भी शिफ्ट हुआ हो उसमें भी पूछा गया है। अब चलिए तो हम करते हैं। 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य पूछा है ना, तो क्या तरीका है 9 से विभाज्य को चेक करने का। यदि उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लग रहा है तो हम बोलेंगे उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। जैसे 81 मानी लिखा हुआ है, अब कोई बोले कि 81 में 9 से भाग लगता है या नहीं लगता है, चेक करना है। तो क्या तरीका है, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। इसके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब इसके अंकों को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो क्या 9 में भाग लगता है, 9 से बिल्कुल लगता है। इसका मतलब 81 में भी भाग हमारा लग जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 5 11 11 7 18 18 में 9 से लगता है, खत्म हो गया। बच्चा कितना, 6 5 11 11 आ गया। कि 11 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो खत्म हो गया। यहाँ भी 5 4 9 6 3 3 2 5 1 6, कितना आ गया 6। क्या 6 में 9 से लगता है, नहीं लगता है, तो ये भी खत्म। जहाँ 9 पूरेगा ना वहाँ पे उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए और कोई 9 पूरेगा, 5 4 9 पूरा तो ख़त्म कर दिए। 8 7 15, अब 15 और 6 21। क्या 21 में भाग लगता है, नहीं लगता है, तो ये इसमें भी नहीं लगेगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब 8 7 15 15 15 4 19 और 19 19 2 कितना हो जाएगा, 19 2 21 21 6 27, कितना हो गया 27। क्या 27 में 9 से भाग लगता है, बिल्कुल हमारा लगता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी हमारा 9 से भाग लगेगा। तो 9 की विभाज्यता का यही नियम है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। 3 के विभाज्यता का भी यही नियम है, यदि अंकों के योगफल में 3 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, m+3 m+5 m+6 m+9 m+12 के माध्य क्या होगा। देखिए इस अभी का क्वेश्चन लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ समझाना है हमको। हम तो एग्जाम में अभी नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग को समझाना है, इसलिए क्वेश्चन को लिख रहे हैं। एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखिएगा, फालतू हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। m+3, दूसरा क्या है m+5, तीसरा क्या है m+6, अगला क्या है, अगला जो हमारा है m+9 है, उसके भी अगला जो है m+12 है। तो जो अब ऐसा होता है तो क्या बोले थे आप लोगों को, जो बीच में होता है वही आंसर होता है। बीच में ये है क्या, ये आंसर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो आप लोग को हम ये कॉन्सेप्ट तभी सिखाएं जब ये एपी में हो। तब क्या, एपी मतलब सबके बीच का अंतर समान हो। इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 3 है। क्या सब समान है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नियम हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। तो क्या एम है 1 2, सबको जोड़ना है ना। जोड़ के क्या करेंगे, जितना संख्या होता से भाग देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। तो क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है। तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, दे देते हैं 5 से भाग। चलिए एक जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। तो क्या होगा, m 1 2 3 4 5 गो m है, तो 5m और में भाग करेंगे 5 से, तो m आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, m बचेगा प्लस। अब नंबर को देख लेते हैं, कितना 5 यहाँ पे है, 5 3 8 8 6 14 14 14 6 20 3 23 23 12 कितना हो जाएगा 35। अब 35 में 5 से भाग देंगे तो 7। मतलब इसका जो माध्य आ जाएगा वो हमारा औसत बोले या माध्य बोले, वो हमारा m+7 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इतना नहीं जोड़ने का मन करे आप लोगों को तो नहीं भी। जैसे इसका देखिए क्या किए, 5 गो m था तो 5 से भाग कर दिए, 5 था तो 5 से भाग किए तो एगो m आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एगो 5 है, यहाँ देखिए गोल करते जाते हैं। एगो 5 है, 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस। यहाँ पे 9 6 15, 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 प्लस। 12 3 15, 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3, कितना होगा 3 3 6 1 7, वही 7 लिख दिए। तो पूरा अगर नहीं भी जोड़ते हैं, आधा आधा जोड़ के, लेकिन भाग करते रहेंगे जो भी हमारा माध्य है उससे, तो हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर करके जाएँ। ठीक है, और पीछे का भी क्लास देख लीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। जो भी क्वेश्चन है वो टेक्नीशियन के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्या
पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन क्या बोला? पी और क्यू के बारे में बोला है, किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, और क्यू और आर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर इसी काम को बैठे क्यू और आर को मिला देते, यही काम जो हमारा है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पी और क्यू तीनों को मिला देते हैं तो 6 दिन में, पी क्यू आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर देता है। अगर तीनों को मिला देते हैं, किसका? इसको पी को प्लस क्यू को प्लस आर को, तो यह जो काम होता है वो हमारा 6 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? पी और आर मिलकर कितना दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले यहाँ क्रॉस करने से भी कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुल काम निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को समझाए ही हैं कौन सा? एलसीएम मेथड। तो इस तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 24 होता है, तो कुल काम जो हो जाएगा वो हमारा 24 हो जाएगा। पी ए क्यू मिल के जो 8 दिन में सब काम कर देता है, सब काम तो हम 24 मान लीजिए, 24 कुल काम माने, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 या 24, 3 काम। एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 6 चौक 24 4 काम करेगा। इतना तक में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मान हम सिर्फ और सिर्फ किसका बोला है निकालने? पी और क्यू का बोला है, मतलब हमें पी और क्यू का निकालना है। अब क्या किया जाए जो यहाँ से पी और क्यू निकल के आ जाए? तो आप लोग बोलिएगा एक चीज़ इसमें दिख रहा है कि ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। किसको? तो हम यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा सा करना चाहेंगे, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? देखिए क्या आ जाएगा? 2 गो क्यू आ जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ काम बन सकता है। उससे क्या होगा पहले बनाते हैं। देखिए जब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, यही होगा। पी प्लस क्यू प्लस आर, एक और आर आएगा ना, एक और क्यू आएगा। क्या आएगा? एक और क्यू। ये कहाँ से आया समझ में आया? तो देखिए हम जब इसको जोड़े तो क्या हुआ? 2 गो क्यू था तो 2 गो क्यू है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2 गो आर था तो 2 गो आर, एगो पी एगो आर था, एगो पी एगो आर, 2 गो क्यू। ये दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा? मतलब ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना कर लेगा एक दिन में? एक दिन में 3 2 5 यूनिट कर लेगा। अच्छा यहाँ से हमें किसका पता है? यहाँ से जो हमें पता है वो पी क्यू आर का पता है। पी क्यू आर एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो पी क्यू आर का खत्म नहीं कर दे 4 काम, तो क्यू का बच जाएगा कितना? तो पी क्यू आर का खत्म कर दिए तो बच गया 1 काम। क्यू कर सकता है 1 काम। कितना? क्यू जो हमारा है वो कर सकता है 1 काम 1 दिन में। अब देखिए जब क्यू एक दिन में 1 काम कर सकता है तो यहाँ जब जोड़े थे तो क्या या फिर इसी का देख ले तो तीनों मिल के क्या है? तो तीनों मिल के पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों मिल के करता है एक दिन में 4 काम। इसमें क्यू का कितना है? 1 हिस्सा है। क्यू का कितना है? क्यू का जो है 1 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा खत्म कर देंगे, किसका बच जाएगा? पी प्लस आर का बच जाएगा। कितना? 3 यूनिट। मतलब पी और आर जो है मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। पी और आर ना, लेकिन हमें तो चाहिए पी और क्यू का। हमें क्वेश्चन में पी और आर का ही चाहिए था। देखिए यहाँ गलत लिखे, हमें पी और आर का चाहिए। किसका? पी और आर का। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हम गौर करवा देते हैं एक बार। पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? तो पी और आर मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। कुल काम है कितना? 24 यूनिट। कुल काम तो 24 है, जिसको एक दिन में 3 करेगा तो कुल काम को कितना करेगा? 8 दिन में करेगा। कितना दिन में? 8 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इस क्वेश्चन में ना कुछ अंदाजा भी लगाया जा सकता था। वो कैसे? वो क्या चीज़ अंदाजा? देखिए इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम क्वेश्चन बोला है कि हमको पी और आर का चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्यू भी आ गया तो 6 दिन में हो रहा है। क्यू को हटा देंगे तो क्या होगा? 6 से ज़्यादा समय लगेगा। मतलब 6 से ज़्यादा, देखिए जब क्यू भी था, बेचारा क्यू भी हेल्प कर रहा था, तब जो है काम करने में 6 दिन लग रहा था पूरा। अगर क्यू हट जाएगा तो दिन बढ़ जाएगा, तो मतलब 6 से अधिक दिन लगेगा। तो ये जो 6 से कम लगेगा नहीं, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि 6 से अधिक लगेगा। 6 से अधिक 1 ऑप्शन था। जब 1 ऑप्शन है तो कुछ बुद्धि काम करेगा, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक मतलब ऐसा कुछ नहीं मैच करे तो फिर आप लोगों के लिए हम जो बताए हैं उसी को शॉर्ट में करके निकाल लेना है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, टेक्नीशियन स्पेशल है, ज़रूर देखें अगर आप लोग का एग्जाम इधर है तब फिलहाल। और एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है।
ठीक है। जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड, जितना भी क्वेश्चन अभी फिलहाल सभी एग्जाम में, जेई का हो, एलपी का हो, चाहे एसआई का हो, वो सभी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है। तो जरूर आप लोग करके जाएं, इससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी हम करवा दिए पिछले 8 से 9 महीना से जो आप लोग को हम रेलवे का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आप लोग करके तो जाइए, ठीक है। यदि एक्स का 15%, वाई का 25% और जेड का 50% तीनों बराबर है तो एक्स वाई जेड, देखिए शॉर्ट तरीका बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स का जो है 15%, 15% मतलब नीचे में 100 कर दें, हाँ बराबरी है वाई का कितना 25%, तो 25/100 नहीं कर देता आप लोग जी, करने दीजिए। बराबर जेड का 50%, जेड का 50/100। आप बोलिएगा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिख सकते थे क्या, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1/4 लिख देते, 1/2 लिख देते, इसको काटते तो 3/20 लिख देते, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है। इससे क्या हुआ कि ये काट दिए हम, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 5 25, 5 दे 50, अब नहीं कटेगा तो क्या बचेगा। ये सब लिखने का अभी यहाँ पे ये लिखने का फालतू काम कर रहे हैं, लेकिन हमको समझाना है ना भी, ठीक है, इसलिए नहीं तो हौच पौच हो जाए, इसलिए लिख रहे हैं। बराबर क्या आ गया 5/, क्या आ गया 5/, इसके बराबर क्या आ गया 10z, यही सब आ गया ना। अच्छा, हमको अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, क्या हमसे अनुपात पूछा है एक्स बाई और जेड, ये तीनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए एक्स बाई जेड का अनुपात पूछा है, तो एक्स का मान कितना रखेंगे बराबर हो जाए तीनों को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों बराबर हैं, तो ऐसा तीनों को बराबर कर दीजिए। क्या मान रखेंगे एक्स बाई जेड का बराबर हो जाए, तो करिए क्या, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम 30, तो यहाँ कितना 10 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बाई का ये एक्स का अनुपात हो गया, बाई का कितना मान रखेंगे 30 पुराना है तो 6 रख देंगे अनुपात, जेड का मान 3 रख देंगे, 30 पुर जाएगा, तीनों का तीनों 30 पुर गया ना। इसका मतलब इसका यही रेशियो होगा, कितना 6:10:6:3, 10:6:3 ऑप्शन नंबर हमारा बी है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में बनाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन जो है 2018 के एएलपी का है, और 2024 जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एसआई में पूछा है, आरपीएफ के एसआई के परीक्षा में, ठीक है, और जेई के एक शिफ्ट में बस पूछा है, एसआई में 2-3 शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से करना है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया इधर 24 में, तो क्यों ना हम बोल के चलते हैं कि टेक्नीशियन में भी पूछा, 1-2 शिफ्ट में तो हो नहीं रहा है एग्जाम, टेक्नीशियन का भी काफ़ी अधिक शिफ्ट में हो रहा है, तो क्यों ना करके जाया जाए, ठीक है, इसलिए करके जाइए, बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर और सवारी गाड़ी द्वारा वापस आने में 10 घंटा लगता है। मतलब समझे, रहमान एक लड़का है, एक मान यहाँ जाना है, ये जब गया, अबे आजा, ये जब यहाँ से गया और फिर वापस आया, तो जाने और आने मिला टोटल 5 घंटा लगा। तो जाने कौन चीज़ गया है, पैदल गया, तो पी से पैदल, प्लस सवारी से आया रिटर्न, तो एस से सवारी, या ठीक है 10 घंटा समय लगा, कितना 10 घंटा। एसआई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतना घटिया क्वेश्चन पूछा एसआई में भी और एएलपी में भी पूछा गया है, जेई में भी, तभी क्वेश्चन खास है नहीं। और क्या बोला आगे, 10 घंटा लगता है, ठीक है, आगे फोकस कीजिएगा। यदि वह दोनों तरफ यात्रा सवारी गाड़ी से करता है तो 5 घंटा बचा लेता है। देखिए लिखने का क्या तरीका है, बचा लेता है, और एसआई में भी यही चीज़ लिख के दिया इस बार। अच्छा, 5 घंटा बचा लेता है, इसका मतलब है कि अगर पहले 10 घंटा लगता था तब 5 घंटा बचा लेगा, तो कितना 5 घंटा ना और लगाएगा, बिल्कुल। अगर दोनों तरफ सवारी जाएगा 2s, गया भी सवारी से और आया भी सवारी से, यही बोला है ना, तो 2s में 5 घंटा लगता है, कितना में 5 घंटा। अच्छा, यहाँ से 2s में 5 घंटा लगा, तो यहाँ से अगर चाहते हैं s का मान तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 घंटा नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो दोनों ओर अगर पैदल से जाएगा तब कितना समय लगेगा। तो पहले ये देखते हैं पैदल से एक साइड जाने में कितना समय लगता है। अब देखिए जब p और s को जब मिलाते हैं तो 10 घंटा लगता है, कितना 10। अच्छा, s का तो मान पता है 2.5 घंटा था, x का नहीं हटा दे 2.5 घंटा, बिल्कुल हटा देंगे, तो p कितना आ जाएगा, तो P मतलब पैदल अगर एक साइड से जाएगा तो लगेगा कितना घंटा, 7.5 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ओर पैदल ही यात्रा करता है चलकर, तो 2 का मान चाहिए, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब 15 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 15 घंटे का, जो कि पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देख सकते हैं कितना हलवा क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हम ट्रिक समझाते हैं, ये तो रहा आप लोगों के लिए मतलब इतना क्या किस प्रकार
प्रकार से बच्चा समझे। मेन है कि अगर दिमाग में इमेज बन रहा है ना माइंड में, तो आप लोग क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन कुछ ट्रिक भी है तो उसको लेके चलते हैं। देखिए, जाने और आने में अलग अलग गाड़ी से, एक गाड़ी से गया, दूसरा चीज़ पैदल गया, और सब मतलब अलग अलग चीज़ से, अलग अलग वाहन से। बोल सकते हैं कि एक जाने में पैदल था और आने में गाड़ी था, 10 घंटा लगा, और उससे 5 घंटा बचा लिया। कब? दोनों एक ही चीज़ से गया तब। जब भी दूसरा चीज़ से पूछेगा ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 5 15, तो 15 घंटा। ये तो था शुरू में सेकंडों में क्वेश्चन बनाने का, लेकिन आप लोगों के लिए हम पूरा का पूरा यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। ये भी बड़ा बड़ा तरीका नहीं है, इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है? एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। एक आदमी है, ठीक है, आदमी दुकानदार है, खरीदा कितना में? खरीदा है इस चीज़ को 70,000 में। अब देखिए 70,000 में खरीद लिए, जैसे आप ही मोटरसाइकिल खरीद लिए 70,000 में, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ऊपर से मतलब गाड़ी को ठीक करवाने में बोल सकते हैं कि 5,000 रुपये खर्चा किए। तो ओवरऑल आप घर में आके क्या बताइएगा कि हम उस चीज़ को 75,000 में खरीदे, मतलब उस गाड़ी पे जो मेरा खर्चा हुआ है कुल 75,000। मतलब डायरेक्टली बोलिएगा कि हम जो खरीदे हैं उस चीज़ को वो 75,000 में खरीदे, क्योंकि 5,000 तो खर्चा हुआ है गाड़ी पर ही ना, ठीक है। और उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। अगर वह 15% कम में खरीदा होता तो उसको 15% का लाभ होता। अब देखिए खरीदा है कितना में? इतना में खरीदा है। अगर 15 कम में खरीदता, मतलब इतना में नहीं खरीद के 15% कम में खरीदता, खरीदा कितना था शुरू में? 70,000 में खरीदा ना। देखिए 70,000 में खरीदा, अगर 70,000 में खरीदता, 70,000 से कितना बोला है? 15% कम में। देखिए 70,000 का चीज़ है, देखिएगा 70,000 का चीज़ है, अब 15% कम में खरीदेगा, मतलब कितना में खरीदेगा? 85/100 में। कितना में खरीदेगा? ये 85/100 में खरीदेगा। अच्छी बात है। इसका मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5, बाकी 3, 8 7 56, 3 59, कितना? इस पे 2 जीरो। इतना रुपया हम तो खरीदा है, लेकिन मरम्मत तो अभी भी इस पर 5,000 रुपया मरम्मत का खर्चा होगा ना, तो मरम्मत का तो अभी भी 5,000 खर्चा होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब एक में 5,000 जोड़ देंगे तो 64,500, कितना हो गया? 64,500 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें देखिए याद करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? मानिए 64,500 का चीज़ है, अब उस पर वो क्या चाहता है कि हम इस पे लाभ ले लें। कितने का? इस पे हम लाभ ले लें 15% का, तो तब तो बेचेंगे तो 115 में बेचेगा बटा 100 हो गया। यही तो आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से हम 2 जीरो अच्छे कलर से ख़त्म करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब जो भी आंसर होगा लास्ट में क्या होगा? 5 5 25, इसके लास्ट में 25 है, नहीं है तो गलत। इसके लास्ट में 25 है, नहीं है, गलत। मतलब 5 है, नहीं है। अब इसी के लास्ट में 5 है या इसी के लास्ट में 5 है, अब यही दोनों में से आंसर होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसी दोनों में से कोई एक मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं? बिल्कुल 100% लगा सकते हैं। तो चलिए लगा ही देते हैं, क्यों इसको गुना करें। अब क्या है? इतना गुना 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 115, यही तो है। डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका? 6 4 10, 10 मतलब 1, 9 से भाग कर देते हैं 1, 5 1 6 इधर आ गया, गुना इधर, 5 1 6 1 7। जब इसको गुना करेंगे तो 42, 42 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 4 2 6, तो डिजिटल सम 6 आ गया। अब देखिए कि इस दोनों में डिजिटल सम 6 किसका है? जैसे कि 8 1 9 खत्म हो गया, 7 7 14, 14 5 19, 19 मतलब 6 18, डिजिटल सम कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें जो है डिजिटल सम कितना आ गया? 18 6 19 आ गया था ना, 7 7 14, 14 5 19, 6 18, और डिजिटल सम 1 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। डिजिटल सम जो हमारा है 1 आ गया, तो ये गलत हो गया। इसका चेक कर लेते, ऐसे भी 3 जब गलत हो गया तो चौथा हमारा खुद ब खुद सही हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, बहुत विद्यार्थी को बीमारी रहता है ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं चेक किए, ये वो बहुत बीमारी रहता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे दूर करते हैं, ठीक है। उस बीमारी को पहले हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अभी तुम क्यों आ रहे हो? चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, डिजिटल सम कितना होगा। तो 5 4 9, तो डिजिटल सम 0, 7 7 14 1 15, 15 मतलब 9 से भाग करेंगे तो 6, डिजिटल सम 6 आ गया ना। हमको 6 ही चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको डिजिटल सम चाहिए 6 ही चाहिए, तो ऑप्शन सी में मिला। पहला 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, इस दोनों को चेक करना था तो ये हो गया। तो इस सभी चीज़ को आप लोग ट्रिकी, देखिए लेंदी क्वेश्चन हो तो ट्रिकी रहता है, जैसे इसी प्रकार से जो कि आप लोग को हम सोल्यूशन में करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ये क्वेश्चन भी देख के बच्चा भाग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो ओहो, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्या है? सुने ना, किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है, कोनो कंपनी में करेगा मतलब है, और उसका वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए, एक साल में जो कमाती है वो 3 लाख कमाती है।
कितना कमाती है? 3 लाख। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, एक न्यू गाड़ी है, एक ओल्ड गाड़ी है, ठीक है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर, 5% जो है जितना भी आय है, मतलब 3 का 5% नयका गाड़ी पर और रख रखाव पर खर्च होता है, और पुरानी गाड़ी पर नई का 2% ज़्यादा। तो 3 लाख तो ही है, इसका 2% ज़्यादा मतलब 5 × 2 = 7% खर्च होता है। कितना? 7%। ये ओरिजिनल में 3 नहीं है, ये क्या है? 3 लाख है। ये भी हमारा 3 नहीं है, क्या है? 3 लाख है। बस तो पूछा है उसका कि टोटल दोनों गाड़ी के रख रखाव पर उसका कुल खर्च कितना है, कुल खर्च। अच्छा देखिए, क्या इसको सॉल्व करेंगे 3 लाख लिख के? नहीं, इसका 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो गया? टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज वो खर्च कर रहा है? 7 × 5 = 12% खर्च कर रहा है। कितना? 3 लाख का 12% खर्च कर रहा है। मतलब गुना करेंगे तो 12 × 3 = 36 आ जाएगा। जीरो कितनो रहे, 36 तो आएगा ही आएगा। 36 मतलब 36,000 ऑप्शन दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सब क्या हो जाएगा? 36 किसी में नहीं, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया ना? क्यों कैसा? क्योंकि अब जो है लाख के लिए जितना भी आएगा जीरो ही आएगा, और कुछ जीरो परसेंटेज से कट जाएगा, तो मतलब मेन जो है नंबर में 12 × 3 = 36 ही बचेगा। 36 गुना करके ऑप्शन टिक कर दिए। कितना क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा लंबा, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, और कितना चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ा दिए हैं। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा आप क्या करें इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए, जो मन करे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप 21 में कर सकते हैं, 10 दशमलव उड़ा दिए तो कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। नहीं भी उड़ाते तो काम चलता है। जैसे 5 दूना 10, ये काटना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, 1 0 से 1 0 नहीं काट दें, और 2 से इसको 5 नहीं काट दे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 75। 15 × 5 = 75 ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 75x बराबर हो जाएगा 22। अच्छा, x/22 नहीं निकालने, तो x/22 जब निकाल लेंगे, या फिर 22/x, जो भी सही हो निकालना। जैसे यहाँ पे 22/x निकालना आसान होगा, x को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? 75/1 हो जाएगा। बस इस मान को यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी मान को, ये नहीं कि इसी मान को पुट करिएगा, x काटना पड़ेगा फिर, तो इसीलिए यही रख देते। अच्छा, ये 3 को बटा लिखना जरूरी था क्या? तो इसको ऊपर नहीं कर दे। ओरिजिनली में ये जो लिखा हुआ है पूरा, वो हमारा हो जाएगा 22-x/22 + x। तो 22 - x मतलब दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा। कितना? 74। और दोनों को जोड़ देंगे तो 75 × 1 = 76। बस इसको जब काटेंगे तो ये हमारा 37 हो जाएगा, और नीचे में 38 हो जाएगा। 37 ही होगा ना, 37, और नीचे में क्या हो जाएगा? 38। तो 37/38 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और बताएं सभी दोस्तों को कि हाँ, इस प्रकार से करवाया जाता है सभी एग्जाम्स का। इससे बाहर कोई भी पेपर नहीं रहा है अभी तक, जितना भी रेलवे का हुआ है। और SSC GD का भी बहुत ही जल्द लाएंगे, बस टेक्नीशियन का एग्जाम खत्म हो, या फिर कोशिश करेंगे हम कल परसों से ही SSC GD का भी आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर करवाना स्टार्ट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं है गणित में, ठीक है। इस ब्रह्मांड में आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई भी एग्जाम देना हो, मैट्रिक, 10, 11, 12 जो भी देना हो आप लोगों को, ठीक है, चाहे CGL का, CHSL का, कोई भी एग्ज़ाम रेलवे का, आप लोग प्रीवियस ईयर अगर लगा के जाते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इतना बात मानिए हमारा, और आप लोग इस प्रकार से अच्छा स्कोर करने का अगर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर लगाना है। क्या है? समान साधारण ब्याज की दर पर धनराशि 6 वर्ष के बाद इतना, 9 वर्ष के बाद इतना, तो ब्याज। देखिए इसका बहुत सारा तरीका बताए हैं। फिर से हम बेसिक से तो नहीं समझाएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक ही बताएंगे। लेकिन लास्ट में यहाँ पे डायरेक्ट घटा के भी निकाल सकते हैं। कैसे? एकरा कितना का साल का अंतर है? तो 3 साल का अंतर है। 3 साल का अंतर है, ठीक है। और रुपया में कितना का अंतर है? तो रुपया में जो अंतर है वो 3000 का अंतर है। कितना? 3000 का अंतर है ना, हाँ 3000 का, मतलब 3 साल का ब्याज 3000, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 साल का SI वो हमारा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 का जो ब्याज आ जाएगा वो 1000 रुपया आ जाएगा। 1 साल का ब्याज जो हमारा हो गया, 1 साल का कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना? 1 साल का। यहाँ पर तो 12000 रुपया क्या साल का है? ये जो 12000 क्या है? मूलधन है, 6 साल का है, 6 वर्ष का। तो 1 साल का 1000, तो 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 6000 रुपया हो जाएगा। कितना? 6000। मतलब अगर 6 साल के बाद 12000 हो गया है किसी का रुपया, 12000, इसका मतलब 6 साल पहले जितना रुपया लिया कितना था? 6000 का, क्योंकि 6000 तो ब्याज है, 6000 प्रिंसिपल था। तो P का भी मान निकल गया। क्वेश्चन में P भी पूछता है तो P भी निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? SI बराबर, SI कितना है? 1 साल का अगर लिखते हैं तो SI क्या है? 1000 बराबर P कितना है? तो P तो हम 6000 निकाले हैं, P गुना T कितना है?
T2 1 साल है गुना रेट, 1 साल क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ब्याज रखे हैं, बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा हमारा 100, बस हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 50/3 जो हो गया वो रेट हो गया। 50/3 नहीं दिया है तो पूर्णांक में दिया है तो 16 सही 2/3% हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग बेहद ध्यान रखिए कि हाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग बोल सकते हैं इसको TTI, अब बोलिएगा VVI तो जानते थे, TTI क्या होता है, तो TTI होता है तबातोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आगे के लिए बहुत काम देने वाला है, ठीक है। और इसका आप लोग को अगर थोड़ा सा और लंबा तरीका, हम लंबा क्या, ये चीज़ आया कहाँ से कोई बच्चा जानना चाहे तो देखिए हम आप लोगों को वो भी समझाते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आया कहाँ से कोई भी जानना चाहते हैं, देखिए कुछ भी प्रिंसिपल था, 6 साल के बाद कितना हो गया, ये 6 साल के बाद जो हो गया है ये 12,000 हो गया। अच्छा 6 साल के बाद अगर 12,000 हो गया अमाउंट, इसका मतलब ये 6 साल का क्या क्या इसमें जुड़ा होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि एकरा में 2 चीज़ होगा, वो क्या, प्रिंसिपल तो होबे करेगा अब प्लस 6 साल का ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, आई होगा ना साधारण। अगर आगे देखें तो फिर से बोला है कि दूसरा वही प्रिंसिपल पर कितना साल के बाद, 9 साल के बाद, मतलब 9 साल के बाद का मतलब P तो होबे करेगा और 9 साल का इंटरेस्ट भी जुड़ल होगा। कितना साल का, 9 साल का इंटरेस्ट अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये कितना, 15,000 रुपये, कितना हज़ार, 15,000। देखिए यही तो हम कर रहे थे उस समय से, जब दोनों को घटाएंगे तो P से P खत्म, तो 3 साल का ब्याज बचेगा, वो कितना बच जाएगा, 3,000 रुपये, कितना 3,000। जब काटेंगे तो 1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 1,000 रुपये आ जाएगा। यहीं से तो अभी समझाए, 1 साल का ब्याज पता चल गया, तो यहाँ पे P प्लस 6i 12,000 है, आई 6i, एक आई का मान 1,000, तो 6i का मान 6,000, तो P का मान कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो मान आ जाएगा P का मान कितना, 6,000। पूरा अच्छे से आप लोग को हम समझाए ही हैं, अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका आप लोग को नहीं मिलेगा, इतना गारंटी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है कि हाँ इसे है, आप लोग को फार्मूला हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं फार्मूला याद रहेगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले इस आसान क्या कर दिया कि 80 लीटर दे दिया, 80 लीटर के मिश्रण में अनुपात कितना है, मिल्क है और वाटर है, इसका कितना अनुपात है, 3:1 है। कितना, 3। 80 लीटर को बांट देंगे 3:1 में, कितना हो जाएगा, 60 लीटर और 20 लीटर। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 80 लीटर था, कितना अनुपात का टुकड़ा करना है, 4 का टुकड़ा करना है, तो 4 जब काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान 20, तो 3 अनुपात का मान 60, 1 अनुपात का मान 20, यहाँ से निकाल दिए, हो गया। इसका मतलब है ये कितना लीटर है, ये 60 लीटर है, मिल्क वाटर जो है 20 लीटर है। अब इसी को जो हमें बनाना है वो 2:3 बनाना है। कितना बनाना है, 2:3 बनाना है, ठीक है। तो पूछा है कितना बनाना हो तो कितना पानी, और पानी मिलाने का बात किया है। अच्छा जब पानी मिलाने का बात किया है, इसका मतलब क्या, इसमें दूध नहीं मिलाया जा रहा होगा, बिल्कुल नहीं मिलाया जा रहा होगा। इसका मतलब दूध अगर 2 अनुपात में था तो दूध उतने है, 60 लीटर को 2 अनुपात बोला गया है क्योंकि 60 लीटर है, यहाँ 2 अनुपात में है, दूध में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब 2 अनुपात का मान कितना हो गया, 60 लीटर। देखिए काटेंगे तो 2 अनुपात का मान 60, तो 1 अनुपात का मान 30। जब 1 अनुपात का मान 30, 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 30 या 90 लीटर। मतलब पानी जो हो गया है 90 लीटर हो गया है, ठीक है। 20 था 90 हो गया है, तो इसका मतलब पानी कितना मिलाया गया है, तो पानी जो मिलाया गया है वो 70 लीटर मिलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन का क्लास था, 10 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए हैं। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, जरूर आप लोग डेली करके जाएं, ठीक है। आप लोगों को हम 6-7 महीना जो भी करवाएं NTPC मिक्स प्रश्न वो सभी देखें, LP का मिक्स टेक्नीशियन का वो जरूर देख लें, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।